दाल, योगर्ट, रोज़ अगर आप एक एप्पल खा रहे हो, एक फ्रूट खा रहे हो। हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल ट्रैवल विद मेग। और आज हम बात करने वाले हैं फूड एक्सपेंसेस इन इटली के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो 2 मेजर एक्सपेंसेस आते हैं। एक आपका आता है एकोमोडेशन एक्सपेंसेस और सेकंड होता है आपका फूड एक्सपेंसेस। एकोमोडेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट। तो फूड एक्सपेंसेस हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्सपेंस करता है। लेकिन आज मैं जो फूड एक्सपेंस के बारे में बात करूँगी उसमें मैं एक एवरेज पर्सन के बारे में बात करती हूँ जो बाहर बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा रहा है, लाइक हर दिन फूड ऑर्डर नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से मैं आपको फूड एक्सपेंसेस बताऊंगी। मोर और लेस कहें तो अगर एक मिडिल क्लास पर्सन है वो कैसे एक्सपेंस करता है उसके बारे में बताऊंगी। और इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी किस तरीके से आप अपना फूड एक्सपेंसेस 50% कम कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इटली में 3.5 ईयर से रह रही हूँ, सो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि क्या फूड एक्सपेंसेस लगते हैं, क्या नहीं लगते, राइट। तो आई थिंक मैं अच्छे से आपको गाइड कर सकती हूँ इस टॉपिक। मैंने 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया है फूड एक्सपेंसेस के लिए। पहले कैटेगरीज में वो स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली हुई है, और सेकेंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली हुई है लेकिन वो अपनी यूनिवर्सिटी के मेंजा में यानी कैंटीन में खाना खाना चाहते हैं, और थर्ड वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो खुद घर पे खाना बना करके खाएंगे। तो अब बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्कॉलरशिप्स मिली हुई है। तो ऐसे कुछ रीजंस के स्कॉलरशिप में होता है कि आपको जो फूड होते हैं, फूड एक्सपेंसेस आपको फ्री होते हैं, राइट। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ रीजनल स्कॉलरशिप में फूड एक्सपेंसेस आपको फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप DSU की बात करें जो टस्कनी रीजन में है, यहाँ पे आपको जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली हुई है उनका जो फूड होता है वो फ्री होता है, राइट। लेकिन जैसे अगर हम लाजियो डिस्को स्कॉलरशिप की बात करें तो वहाँ पर फूड फ्री नहीं होता है, और लेकिन ये होता है कि मतलब आपको कुछ सब्सिडाइज रेट में फूड्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में, यानी जिनको यूनिवर्सिटी के मेंजा में खाना खाना है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे ना तो आपको एक यूनिवर्सिटी का कार्ड मिल जाएगा, फूड मेंजा का कार्ड। उस मेंजा कार्ड को आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा और आप पर डे 2 टाइम्स मील कर सकते हैं। उसका जो कॉस्ट है वो है आपका ऑन एन एवरेज 4.8 यूरो पर मील का, राइट। लेकिन अगर आप उसमें एक अपने डॉक्यूमेंट लगाते हो, दैट इज ईजे डॉक्यूमेंट, वो जब आप यहाँ पे आओगे तब आप बनवाओगे, वो आपका इकोनॉमिक कंडीशन बताता है वो ईजे डॉक्यूमेंट। तो उस ईजे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका पर मील का जो कॉस्ट है 4.8 से लेकर के हो जाता है 2.4। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट कैटेगरी की, दैट इज़ अगर आपको खुद से खाना बनाना है तो क्या एक्सपेंसेस आते हैं। तो इसमें अगर आप इंडियन खाना खाते हो, ऑब्वियसली तो इंडियन खाना आपको बहुत चीप पड़ता है एज़ कंपैरिजन टू इटालियन फूड, राइट। इटालियन फूड अगर आप खाते हो तो मे बी आपको पर वीक 30-35 यूरो मिनिमम आपको लगे, राइट। और वही चीज़ अगर आप इंडियन फूड खाते हो तो ये एक्सपेंसेस आपका हो जाता है मिनिमम 15 यूरो। अगर आप इंडियन फूड खाते हो तो मिनिमम आपको लगेंगे 15 यूरो पर वीक, राइट। पर इसमें क्या क्या फूड आइटम्स आ जाएगा आपका, राइस, दाल, योगर्ट, रोज़ अगर आप एक एप्पल खा रहे हो, एक फ्रूट खा रहे हो, एंड मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स, तो ये सब, एंड वेजिटेबल्स, तो ये बेसिक चीज़ अगर आप लेते हो पर वीक कंज्यूम करते हो और 2 टाइम्स अगर खाना खाते हो तो फिर आपका 15 यूरो आता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ये फूड कहाँ से परचेस करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके के सुपरमार्केट्स हैं। एक आपका नॉर्मल सुपरमार्केट्स हो गया, और एक सुपरमार्केट हम रखते हैं जो एशियन सुपरमार्केट्स होते हैं या फिर जो इंडियन स्टोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एशियन स्टोर्स को और इंडियन सुपरमार्केट्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं और बाकी को हम रखते हैं अदर सुपरमार्केट्स में। तो अदर सुपरमार्केट जैसे यहाँ पे जो बड़े सुपरमार्केट्स दैट इज कॉप, कोनार्ड, एसेलुंगा, यूरोस्पेन, पेनी, ये सब सारे सुपरमार्केट्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने फूड जो है वो आपको कहाँ से खरीदना है, राइट। तो बेसिकली एशियन सुपरमार्केट से आपको खरीदनी है पल्सेस, दाल हो गए, उसके बाद इंडियन मसाले, स्पाइसेस, ये सब चीज़ें आपको एशियन सुपरमार्केट से खरीदनी है। एशियन सुपरमार्केट से आप वेजिटेबल्स बिल्कुल मत खरीदिएगा, वहाँ से आप मिल्क, योगर्ट, ये सब चीज़ें मत खरीदिएगा क्योंकि वो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट चलता है, जैसे हमारे इंडिया में, हमारी एशियन कंट्री पे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा होता है, राइट। जैसे ये बॉटल है तो हमारे इंडिया में यहाँ पे MRP लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बॉटल में MRP नहीं लिखी होती है। तो यहाँ पे जो सेलर है वो खुद डिसाइड कर सकता है कि वो कितने में इस प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो ये प्रोडक्ट अगर आप सेम ये बॉटल अगर आप एशियन सुपरमार्केट से लोगे तो आपको 1 यूरो का पड़ेगा, ठीक है। ये सेम बॉटल अगर आप नॉर्मल दूसरे सुपरमार्केट से लोगे तो आपको 60 सेंट्स, 70 सेंट्स, 50 सेंट्स का पड़ेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसी तरह से हर प्रोडक्ट में, जैसे राइस हो गया, योगर्ट हो गया, फ्रूट्स हो गया, इसमें बहुत ही आपको डिफरेंस, ऑलमोस्ट डबल प्राइस होती है एशियन सुपरमार्केट्स में। तो आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको कहाँ से लेना है, राइट। एक और चीज़, अब पानी से याद आया मुझे कि पानी के बारे में आपको बता दूँ कि यूजुअली यहाँ पे हम घर पे पानी नहीं पीते क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, राइट, और काफ़ी स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है आपको उससे। तो पानी हम सुपरमार्केट से खरीदते हैं। सुपरमार्केट से आपको पानी खरीदना है, लेकिन आपको एशियन सुपरमार्केट से पानी नहीं खरीदना है, ठीक है।
कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये बॉटल आप एशियन सुपरमार्केट से लेते हैं तो फिर आपको 70-80 आई मीन 1 यूरो का पड़ेगा। यही बॉटल अगर आप लेते हैं सुपरमार्केट से, जो बड़े वाले सुपरमार्केट्स होते हैं, वहाँ पे आपको 50-60 सेंट्स का मिलेगा। इनफैक्ट जो 1.5 लीटर वाली अगर आप बड़ी वाली बॉटल्स लेंगे वो आपको 10 सेंट्स 20 सेंट्स का पड़ेगा आपको एक बॉटल, और एशियन सुपरमार्केट में आपको पड़ेगा 2.5 यूरो 2 यूरो का एक बॉटल। सो इतना ज़्यादा डिफरेंस रहता है, राइट। बेसिकली देखिए फूड एक्सपेंसिविटी आप अपने ऊपर आप कितना खर्च करना चाह रहे हो। तो ये 15 यूरो तब आएगा आपका जब आप बाहर खाना नहीं खा रहे हो, बाहर आप कॉफ़ी नहीं पी रहे हो, और जो मैंने आपको बताया कि एशियन सुपरमार्केट से खरीद रहे हो या फिर आप सुपरमार्केट से खरीद रहे हो। लेकिन इसमें एंड में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इन केस अगर आपको बाहर से खाना है, सपोज़ आप बाहर से पिज़्ज़ा खाते हो, राइट, तो आपको मिनिमम 5 यूरो का एक पिज़्ज़ा पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बाहर अगर खाना है तो आप जैसे कबाब ले सकते हो, वो आपको 4-5 यूरो का पड़ेगा। एक अच्छा मतलब 1 टाइम का आपका फूड अच्छा हो जाता है अगर आप एक कबाब खा लेते हो तो। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल बैठ के किसी इटालियन रेस्टोरेंट में प्रॉपर फूड खाते हो, प्रॉपर लंच करते हो या डिनर करते हो, तो मिनिमम आपको 25 यूरो पड़ेगा एक। अब अगर इसमें आप जैसे आप चिप्स भी खरीद ले रहे हो या बहुत बिस्किट्स खा रहे हो या बहुत एक्स्ट्रा स्नैक्स खरीद रहे हो आप, यू नो, तो ऑब्वियसली ये 15 यूरो में तो कभी नहीं होने वाला है। रेस्ट ऐसा है कि देखिए खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितना खुद पे मतलब यू नो कितना एक्सपेंस करो, कितना आप बचा रहे हो, कितने खर्चीले हो करने को, तो आप 15 यूरो से कम में भी खर्च कर दोगे। आई मीन अगर आप सिर्फ दाल, राइस और नॉर्मल वेजिटेबल या पोटैटो की कोई सब्जी बना के खा रहे हो तो, राइट। आई मीन यस ओके। और रेस्ट अगर फूड की बात करें, जैसे इंडियन वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे डिफरेंट। आपको जैसे गोभी मिल जाएगी यहाँ पे, पत्ता गोभी मिल जाएगी, ये सब चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं मिलेगा लाइक क्या बोलते हैं, जैसे भिंडी नहीं मिलेगी, करेला नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको इंडियन सुपरमार्केट से खरीदना पड़ेगा। इंडियन सुपरमार्केट में ये आपको मिलेगा लगभग 6 यूरो 7 यूरो पर किलो, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक और चीज़ आपको एशियन सुपरमार्केट से खरीदनी है, वो बहुत ज़रूरी है, वो चिली है, ठीक है, ग्रीन चिली आप हमेशा एशियन सुपरमार्केट या इंडियन स्टोर से ही खरीदना, क्योंकि सुपरमार्केट्स में जो एक्चुअली ग्रीन चिली मिलती है वो बहुत महंगी भी होती है, और वो ग्रीन चिली बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। तो वो चीज़ आप मत खरीदिएगा सुपरमार्केट से, राइट। तो ओवरऑल अगर आप मंथ में देखें 15 यूरो एक का आपका आ रहा है, तो आपका 60 यूरो पर मंथ एक्सपेंसेस आता है इंडियन फूड अगर आप खाते हैं तो, मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। और ये भी हो सकता है कि 80 यूरो भी आपको लग सकता है, 100 यूरो भी लग सकता है अगर आप 3 टाइम फूड खा रहे हो, बहुत स्नैक्स खा रहे हो, बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, यू नो, बाहर से खाना खा रहे हो, तो फिर तो यू नो आई मीन ऑफ कोर्स इट विल गो हाई। तो गाइज़ आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं। आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल। मैं हर सैटरडे को और संडे को लाइव आती हूँ, आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कब आती हूँ, क्या डिटेल्स है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ स्कॉलरशिप सीरीज़, और फर्स्ट वीडियो जो है विद इन 1 और 2 डेज़ मैं आपको अपलोड कर दूँगी, जिसमें आपको हर डिटेल्स बताऊँगी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और इसके साथ साथ आप मेरा डॉक्यूमेंट सीरीज़ भी देख सकते हैं और स्टूडेंट लाइफ इन इटली का सीरीज़ भी देख सकते हैं। सो गाइज थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद मेग। बाय बाय, चाओ चाओ।